नमस्कार, मेरा नाम कपिल मोहन सूद है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 53 चंडीगढ़ में मैथ्स टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 2 वर्ष में हमने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित निष्ठा के कोर्सेज़ किए हैं और आज मैं आप सब से उन कोर्सेज़ के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। निष्ठा के कोर्सेज़ में हमने बहुत सी नई चीज़ें जो कि करिकुलम से रिलेटेड, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल लीडरशिप से रिलेटेड, स्कूल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड या पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इनसे रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक्स पर हमने निष्ठा कोर्सेज़ में सीखा और कई नई एक्टिविटीज़, कई नई चीज़ों के बारे में जाना कि कैसे हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कैसे हम तरह तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से बच्चों को इन विषयों की जानकारी दे सकते हैं और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। इनमें से 2 टॉपिक्स या 2 कोर्सेज़ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया वे थे प्ले बेस्ड या टॉय बेस्ड पेडागोजी और दूसरा था आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। टॉय बेस्ड पेडागोजी में मैंने ये सीखा कि कैसे हम बच्चों को खेल खेल में कुछ टॉयज़ की मदद से अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर मैंने भी अपनी इस मैथ्स लैब में कुछ टॉयज़ बनाए हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक भिन्नों का खेल है। ये मैंने एक गेम बनाई है जो कि कंचों की मदद से बच्चे खेल कर और भिन्नों के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से सिमेट्री के लिए एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है जिसमें कि हम तरह तरह की रंगीन आकृतियों को दर्पण के आगे रखकर और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में सीख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों के लिए एक खेल और बना है सीक्रेट सम, और बच्चों के लिए मैंने एक लूडो भी बनाई है। ये सांप सीढ़ी है और इसी के साथ की एक लूडो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि खेल खेल में हम कैसे बच्चों का एक तो पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और दूसरा खेल खेल के माध्यम से अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे उन्हें सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ेदार भी। दूसरा जो टॉपिक जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया इस निष्ठा कोर्स में से वो था आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम अगर मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम आर्ट के टॉपिक्स को भी, आर्ट सब्जेक्ट को भी साथ में जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे फिबोनाची सीक्वेंसेस को हम तरह तरह की कलरफुल पिक्चर्स की मदद से बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और यदि हम बात करें म्यूज़िक की, डांस की, तो ये तो सभी सब्जेक्ट्स में बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैथ्स में कुछ पंजाबी बोलियां मैंने बनाई हैं जिनसे हम बच्चों को खेल खेल में गा गा कर बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक बोली सुनाना चाहता हूँ। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी लस्सी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी लस्सी। त्रिभुज दे कोणा दा जोड़ है 180। त्रिभुज दे कोणा दा जोड़ है 180। तो इस प्रकार से आर्ट की मदद से, आर्ट फॉर्म्स की मदद से, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो पेंटिंग है, इनकी मदद से भी हम मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इन सभी की प्रेरणा मिली हमें निष्ठा कोर्सेज से। तो मैं एक बार पुनः हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एमएचआरडी का, एनसीईआरटी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम निष्ठा के इन कोर्सेज से रूबरू हो सकें और इनसे बहुत कुछ सीखकर उनसे अपनी टीचिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।